ओम शांति। ओम शांति। गुड मॉर्निंग। 30/7/26 की बाप दादा की साकार मुरली। मीठे बच्चे, बाप जैसा निरअहंकारी और निष्काम सेवादारी कोई नहीं। सारे विश्व की बादशाही बच्चों को देकर खुद वानप्रस्थ में बैठ जाते हैं। प्रश्न है, बाप का कौन सा पैगाम तुम्हें सारे विश्व को बताना है? उत्तर है, सभी को बताओ कि तुम दुख हरता सुख करता के बच्चे हो। तुम्हें कभी भी किसी को दुख नहीं देना। तुम सुखदाता बाप को याद करो, उन्हें फॉलो करो तो आधा कल्प के लिए सुख धाम में चले जाएंगे। यह पैगाम सबको देना। जो इस पैगाम को जीवन में धारण करेंगे वह 21 जन्मों के लिए माया की बेहोशी से छूट जाएंगे। गीत है, हमारे तीरथ न्यारे। ओम शांति। मीठे मीठे रूहानी बच्चों ने इस गीत का अर्थ तो समझ गए। हम आत्माओं का वह बाप है, मुख्य है ही आत्मा। अभी तुम बच्चे जानते हो, हमारी आत्मा परमपिता परमात्मा के सम्मुख बैठी है। तुम्हारी सोल सुप्रीम सोल के सामने बैठी है। तुमको तो अपना शरीर है, इनको लोन लिया हुआ शरीर है। गुरु लोग मनुष्य को यात्रा पर ले जाते हैं। भक्ति मार्ग के ढेर गुरु हैं। भारत में तो स्त्री अपने पति को भी गुरु ईश्वर समझती है। बाप बच्चों को समझाते हैं, तुम बच्चे हो ना, समझते हो हम बेहद के बाप के बच्चे हैं। बेहद का बच्चा फिर से लेने आए हैं। अभी हमें सद्गति को पाना है। यह तो निश्चय है ना। सारी दुनिया दुर्गति में है, पतित है। पावन होने के लिए बुलाते हैं। तो भारत में कितने ढेर के ढेर गुरु हैं। कोई को 100 फॉलोअर्स, कोई के 500, कोई के 50 भी होते हैं, कोई के लाख करोड़ भी होते हैं। जैसे खोजोगा का आगा खा गुरु है, कितने उनके फॉलोअर्स हैं, कितना उनको रिकॉर्ड देते हैं। फिर भल कुछ भी करने वाला हो, लेकिन उनका मान कितना है। भक्ति मार्ग में गुरु अनेक हैं, फिर वह भी नंबरवार होते हैं। कोई की कमाई पद्मों की होती, आगा खां की कमाई बहुत है। उनको हीरे में तौलकर दान किया जाता है। उनके शिष्यों ने एक तरफ हीरा, दूसरी तरफ उनका गुरु। हीरा दान करते हैं, कितने हीरे होंगे। आजकल सोने में तो बहुतों को वजन कर देते हैं। दूसरा प्लेटिनियम होता है, वह सोने से भी ज्यादा कीमती होता है। वह भी वजन कर दिया था। गुरु का मर्तबा देखो कितना है। ऐसे गुरु लोग तो ढेर है। अब इस सतगुरु को तुम क्या देंगे? उनको वजन करेंगे, हीरे वजन कर देंगे। उनका वजन हो सकता है, उनका वजन हो सकता है, उनका खुद का ही वजन नहीं है। शिव तो है ही बिंदी, उनका वजन तुम क्या कर सकेंगे। यह तुम्हारा गुरु कितना वंडरफुल है।
सबसे हल्का है, बिल्कुल ही सूक्ष्म है। तुम्हारा गुरु एक है। तुम जानते हो, शिव बाबा तो दाता है। भगवान कभी कुछ नहीं ले सकते, वह तो देते हैं। ईश्वर अर्थ दान सब करते हैं, तो समझते हैं तुम्हारे जन्म में इस क्या ऐब्जा मिलेगा। कामना तो रखते हैं। अब अब यह तो अब यह तो है बेहद का बात। इन जैसी निष्काम सेवा कोई कर नहीं सकता। निष्काम सेवा भी कैसी है? बच्चों को विश्व का सुख धाम का मालिक बनाते हैं। बाबा खुद थोड़ी विश्व का मालिक बनते हैं। उनको कहा जाता है सुख का सागर, शांति का सागर, पवित्रता का सागर। बच्चों को हर एक बात अच्छी भी समझाई जाती है। एक ही बाप से तुमको जीवन मुक्ति मिल जाती है। बाबा से स्वर्ग का वर्षा मिलता है। निश्चय किया, बस बाबा और वर्षी को याद करना है। इनको कहते हैं ज्ञान का सागर। ज्ञान का सागर, सारा सागर मिस बनाओ, सारा जंगल कमल बनाओ, कलम बनाओ, तो भी एंड नहीं हो सकता। तुम शुरू से लेकर लिखते जाओ तो तुम्हारी ढेर पुस्तकें हो जाए। यह नॉलेज तो बहुत वैल्यूबल है, जो धारण करने की है। जानते हो, या कोई परंपरा तो चलती नहीं है। अभी तुमको दंत मिलता है। बाप आकर बच्चों को अपना परिचय देते हैं, वही काफी है। बाप का परिचय देने से, रचना को जानने से रचना का भी ज्ञान आ जाता है। बुद्धि कहती है, जो सतयुग में आते होंगे उनके पुनर्जन्म जास्ती होंगे। चक्र में जो पहले आएंगे वही आएंगे। इस चक्र को भी अच्छी से समझाना है। गीत में भी सुना है, हमारे तीरथ न्यारे हैं। यह सिर्फ तुम्हारी एक जन्म की यात्रा है। इस रूहानी यात्रा में जरा भी कोई तकलीफ नहीं। ध्यान देने वाला एक ही सतगुरु है। सतगत तो किसी की होती नहीं। वह है सुप्रीम ज्ञान का सागर। सर्व की सदगति हो जाती है। बाकी क्या चाहिए? तत्व भी सतो प्रधान हो जाते हैं। यहाँ तमो प्रधान है, तो वायु आज भी ऐसी तमो प्रधान होती है। कितने अर्थक्वेक आदि होती है। सतयुग में तो कोई भी दुख देने वाली चीज नहीं होती। बाप है ही दुख हरता सुख करता। तुम उनके बच्चे हो, किसको भी दुख नहीं देना है। सबको यह रास्ता बताना है, सुख का वर्षा पाने का। अब बाप कहते तुमको सुख ही देना है। बाबा तुमको आधा कल के लिए ऐसा सुख देते जो वहां दुख का नाम नहीं रहता। तुम जानते हो, बाप से 21 जन्मों का वर्षा पाने हम यहाँ आए हैं। तुम स्टूडेंट हो। तुम्हारी दिल में है कि शिव बाबा से स्वर्ग का सुख लेते हैं, तो सब दुख दूर हो जाएंगे। बाबा हमको संजीवनी बूटी देते हैं, सुर जीत होने के लिए। फिर 21 जन्म कभी मूर्छित नहीं होंगे। यह संजीवनी बूटी है मन मना भाव। सर्व का गतिदाता एक बाप है।
उनको निराकार निरअहंकारी कहा जाता है। जिस तन में आते हैं वह भी साधारण है। बाप कहते, डियर चिल्ड्रन, आई एम योर ओबीडियंट फादर। बड़े आदमी हमेशा ऐसे लिखते हैं, आई एम ओबीडियंट सर्वेंट। अपने को ही कभी नहीं लिखेंगे। आजकल तो लिखते हैं श्री श्री फलाना। आप ही अपने को श्री श्री लिखते रहते हैं। वह बाप है निराकारी निरअहंकारी। अब तुम उनके सम्मुख बैठे हो, जानते हो वह हमारा बाप टीचर सतगुरु है। बाकी तो सब भक्ति मार्ग के अनेक गुरुओं में भी गुरु होते हैं। इनका कोई गुरु नहीं। या सत्य बाबा, सत्य टीचर, सतगुरु है। तुम जानते हो आत्मा ही संस्कार धारण कर रही है। बाबा भी आत्मा है ना, उनमें भी गुण है। तुम्हारे गुण अलग अलग हो जाते हैं। इस समय जो गुण तुम्हारे में है वही बाप के है। फिर सतयुग में तुम्हारे दैवी गुण हो जाएंगे। बाप ज्ञान का सागर, प्यार का सागर है। श्री कृष्ण की महिमा अलग है। शिव बाबा को 16 कला संपूर्ण नहीं कह सकते। वह तो स्थिर है ही। बाप कहते हैं, यह टाइटल तुम मुझे नहीं दे सकते हो। मैं थोड़ी भिखारी बनता हूँ जो तुम सर्वगुण संपन्न बनूं। मेरी महिमा इन जैसी थोड़ी करेंगे। इस नॉलेज को कल पहले सुना है, वही आएंगे। आकर बाप से सुनेंगे और बाप को याद करेंगे। पिछाड़ी को हाय हाय कर रोते हैं, फिर जय जयकार हो जाती है। अभी तुमने यात्रा का भी राज समझा है। इस यात्रा से तुम कभी मृत लोक में लौटते नहीं हो। उन यात्राओं से तुम घर लौट आते हो। कितने मनुष्य स्नान करने जाते हैं। भक्ति का विस्तार देखो कितना है। जैसे झाड़ कितना बड़ा होता है, बीज तो बिल्कुल छोटा होता है। वैसे भक्ति का भी विस्तार कितना है। ज्ञान का एक टुकड़ा भी सदगति कर देता है। भक्ति में उतरते उतरते आधा कल्प लग जाता है। यहाँ तुमको सीढ़ी चढ़ने में 1 सेकंड लगता है। लिफ्ट कितनी अच्छी है। नीचे से एकदम ऊपर अपने घर ले जाती है। इसको कहा जाता है चढ़ती कला। सर्व का भला, सर्व का सतगति दाता एक बाप ही है। अब ज्ञान भक्ति का फर्क देखा। कितना ज्ञान भक्ति वैराग है ना। सन्यासियों का है हद का वैराग। बाप ने समझाया है वैराग 2 प्रकार का है। एक है हद का वैराग, जिससे कोई सद्गति नहीं होती। दूसरा है बेहद का वैराग, जिससे तुम्हारी सद्गति हो जाती है। अभी सद्गति के लिए तुम बच्चों को श्रीमत मिलती है, श्रेष्ठ से श्रेष्ठ बनने की। अब श्रेष्ठ दुनिया की स्थापना हो रही है। श्रीमत पर या भ्रष्ट दुनिया रावण की मत पर बनी है। हम श्रेष्ठ बन रहे हैं या बातें तुम ही जानो। दुनिया बिल्कुल नहीं जानती। तुम्हारे लिए तो कहते हैं या ब्रह्मा कुमारियां विनाश कराने वाली है। सचमुच विनाश तो होना ही है।
इससे ही इससे ही तो कल्याण होना है। कल्याणकारी बात आती है तो महाभारी लड़ाई लगती है। कहेंगे हमने कहा था ना कि ब्रह्मा कुमारियां विनाश करेंगी। बराबर विनाश तो होना ही है। पुरानी दुनिया विनाश होगी, हम नई दुनिया स्थापन करते हैं। पुरानी के बाद नई जरूर है ही। कल्प कल्प विनाश होता है, तभी भारत में स्वर्ग के द्वार खुलते हैं। परंतु वो लोग समझेंगे कैसे? आगे चलकर बहुत समझेंगे। बाप जब आते हैं तो पुरानी दुनिया सारी स्वाहा हो जाती है। तुम्हारा यह यज्ञ तो वंडरफुल है, जिसमें आहुति पड़नी है। या भी तुम जानो और ना जाने, विजय तो पांडव की होनी है और सब खत्म हो जाएंगे। बाकी तुम पांडव रहते हो, फिर नई दुनिया में राज करते हो। यह नॉलेज बड़ी वंडरफुल है। सबका दुख हरता, सुख करता, सदगति देने वाला एक ही बाप है। कितना मीठा, कितना प्यारा बाप है। कहते आए हैं मीठे बाबा, जब आएंगे तो आप पर हम वारी जाएंगे। मेरा तो एक आप, दूसरा न कोई। इसका मतलब यह नहीं कि घर बार छोड़ यहाँ आकर बैठेंगे। नहीं, गृहस्थ व्यवहार में भल रहो। 7 रोज का कोर्स ले, फिर कहाँ भी जाओ। मन मना भाव, बाप को याद करना है और वर्षा पाना है। बस याद की यात्रा में रहना है, इससे ही बेड़ा पार है। या भी तुम जानते हो, पवित्र रहना है, छीछी खाना आदि नहीं खाना है। मुरली तो मिलती ही है, कोई समय मुरली नहीं मिलेगी। आपदा आएंगी, हंगामा आदि हो जाएगा, तो मुरली मिल नहीं सकेगी। तुम इन आंखों से जो कुछ देखते हो वह नहीं रहेगा, सब भस्म हो जाएगा। प्रलय तो होती नहीं, दुनिया तो एक ही है। नई सो पुरानी होती है। न्यू वर्ल्ड, ओल्ड वर्ल्ड कहा जाता है। अब तो कहेंगे या ओल्ड वर्ल्ड है, बाकी थोड़ा समय है। वह कहते हैं कल्प की आयु लाखों वर्ष है। कलयुग के लिए कहते हैं 40,000 वर्ष पड़ी है। वास्तव में 5,000 वर्ष का चक्र है। तुम्हारी बुद्धि में सारी नॉलेज है। मनुष्य तो बिल्कुल पत्थर बुद्धि है। एक्टर्स होके ड्रामा के क्रिएटर डायरेक्टर को न जाने तो उनको क्या कहेंगे? वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी कैसे रिपीट होती है, या तो जानना चाहिए ना। जो अच्छी रीत जानते हैं, बुद्धि में धारण कर औरों को धारणा कराते हैं, वह ऊंचे से ऊंचा पद पाते हैं। बाप कहते जो नॉलेज मेरे में है थी, वह अब तुमको दे रहा हूँ। ड्रामा प्लान अनुसार मैं रिपीट करता हूँ। मेरा भी ड्रामा में पार्ट है। भक्ति मार्ग में जो भी पार्ट बचाया, अब तुमको आकर अपना और रचना के आदि मध्य अंत का परिचय देता हूँ। मैं भी ड्रामा के बंधन में हूँ। मैं आता ही एक बार हूँ। अपना परिचय देने और रचना की आदि मध्य अंत की नॉलेज सुनाने अच्छा मीठे मीठे सीखी लते बच्चों के प्रति
माता पिता बाप दादा का याद प्यार और मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों को रूहानी बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। शुक्रिया बाबा, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार है। पहली पॉइंट, बाप समान ओबीडियंट बनना है। कभी भी किसी बात में अपना अहंकार नहीं दिखाना है। निराकारी और निरअहंकारी होकर रहना है। दूसरी पॉइंट, बाप टीचर और सदगुरु के कंटास्ट को समझा। निश्चय बुद्धि बन श्रीमत पर चलना है। रूहानी यात्रा पर रहना है। वरदान है, पुरुषार्थ शब्द को यथार्थ रीत से यूज कर सदा आगे बढ़ने वाले श्रेष्ठ पुरुषार्थी हो। कई बार पुरुषार्थ शब्द भी हार खाने व असफलता प्राप्त होने में अच्छी ढाल बन जाता है। जब कोई भी गलती होती है तो कह देंगे हम तो अभी पुरुषार्थी हैं, लेकिन यथार्थ पुरुषार्थ कभी हार नहीं खा सकते, क्योंकि पुरुषार्थ शब्द का अर्थ है स्वयं को पुरुष अर्थात आत्मा समझकर चलना। ऐसे आत्मिक स्थिति में रहने वाले पुरुषार्थ तो सदैव मंजिल को सामने रखते हुए चलते हैं। वे कभी रुकते नहीं, हिम्मत उल्लास छोड़ते नहीं हैं। स्लोगन है, मास्टर सर्वशक्तिमान की स्मृति में रहो। यह स्मृति ही मालिकपन की स्मृति दिलाती है। अव्यक्त इशारे हैं, ज्वाला स्वरूप स्थिति में रहे शक्तिशाली याद का अनुभव करो। कोई भी कार्य करते बात करते बीच बीच में संकल्पों की ट्रैफिक को स्टॉप करो। 1 मिनट के लिए भी मन के संकल्पों को चाहे शरीर द्वारा चलते हुए कर्म को बीच बीच में रोक कर या प्रैक्टिस करो, तब बिंदु रूप का की पावरफुल स्टेज में स्थित हो सकेंगे। जैसे अव्यक्त स्थिति में रह कार्य करना सरल होता जा रहा है, वैसे ही यह बिंदु रूप की स्थिति भी सहज हो। तो यही योग की ज्वाला रूप स्थिति है।